उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या भी ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आज उनकी जयंती पर याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हथियार हमें दिया है संविधान का, जिस संविधान से हमें आगे चलने का सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और एक दिशा देने का काम करता है। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमारे आरक्षण और हमारे संविधान को, हम सब पीड़ित परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहां से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थीं कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमजोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छिनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छिनेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि शिक्षा का अधिकार वो हथियार है, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को और बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। गांव है जहां पर खंडारी है, वहां पर और आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है।
अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते। पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते हैं। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है।